जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भुक्कड़ और चुस्सड़ प्रेत के बारे में, यानी कि भुक्कड़ और चुस्सड़ भूत के बारे में, कि ये जो भुक्कड़ और चुस्सड़ प्रेत होते हैं ये कैसे बनते हैं, और अगर ये भुक्कड़ और चुस्सड़ प्रेत किसी इंसान को पजेस करते हैं, मतलब उसके शरीर पर हावी हो जाते हैं, तो उस इंसान के शरीर में किस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भुक्कड़ प्रेत के बारे में। अगर किसी इंसान को अपने जीते जी खाने पीने का बहुत शौक होता है, मतलब वो इतना खाता है कि जब तक गले तक ना आ जाए, ज्यादा खाने पीने वाले इंसान को आप स्वाद का गुलाम भी कह सकते हैं। तो अगर ऐसे भुक्कड़ इंसान की वक्त से पहले मृत्यु हो जाती है, मतलब वो एक प्रेत बन जाता है, उसके बाद वो किस तरह से अपनी भूख मिटाता है। अगर कोई भुक्कड़ प्रेत किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेता है तो उसके बाद उस इंसान की जो भूख होती है वो डबल हो जाती है और वो खाने पीने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। एक्चुअल में अगर कोई भुक्कड़ प्रेत किसी इंसान के शरीर में चला जाता है तो उस इंसान को भनक भी नहीं लगती कि वो कब से इतना सारा खाने लगा है, और इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि उस इंसान के शरीर का ड्रम बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो भी खाने पीने की कैपेसिटी उस इंसान की डबल हो गई होती है, कहीं कहीं पे ट्रिपल भी हो जाती है। तो जो भी वो इंसान खाता पीता है उसका आधा तो ये भुक्कड़ प्रेत खाता है। और दूसरी तरफ जो ये चुस्सड़ प्रेत आत्मा होती है, ये अगर किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेती है तो वो इंसान को एक तरह से चूस डालती है, मतलब उस इंसान के शरीर का बिजली का पोल बन जाता है। और जो ये चुस्सड़ प्रेत आत्माएं होती हैं, ज्यादातर फीमेल आत्माएं होती हैं, इनको डाकिनी या फिर साकिनी बोला जाता है। ये सिर्फ इंसान के शरीर को चूस कर बिजली का पोल नहीं बनाती हैं, ये उस इंसान के बैंक अकाउंट को भी चूस कर जीरो बना देती हैं। चुस्सड़ प्रेत आत्मा अगर किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उस इंसान के लक्षण कुछ ऐसे भी होते हैं कि उसके कान से या नाक से खून भी आने लगता है। मतलब एक चुस्सड़ प्रेत आत्मा अगर किसी इंसान के शरीर में चले जाती है तो उस इंसान के शरीर में या फिर उसकी लाइफ में जो भी होता है वो बाहर को जाते रहता है। अगर किसी इंसान के शरीर में चुस्सड़ प्रेत आत्मा अपना घर बना चुकी होती है, चाहे वो इंसान कितना भी खा ले, उसका शरीर मात्र एक बिजली के पोल जैसा ही रहता है। तो ये चुस्सड़ प्रेत आत्मा का एक लक्षण है। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक भुक्कड़ प्रेत किसी इंसान के शरीर में अपना घर बना लेता है तो उस इंसान का ड्रम बन जाता है। उसके ठीक विपरीत अगर एक चुस्सड़ प्रेत किसी इंसान के शरीर में अपना घर बना लेता है तो उसका जो शरीर है वो बिजली का पोल बन जाता है। दोस्तों, जो लोग भूत प्रेत पर बिलीव नहीं करते हैं वो ये कहते हैं कि ज़्यादा खाने पीने की वजह से ही किसी इंसान का जो शरीर है वो काफ़ी मोटा हो गया है, या फिर शरीर में किसी कमी की वजह से ही किसी इंसान का बिजली का पोल बन गया है। लेकिन एक्चुअल में जो इंसान पहले काफ़ी पतला था वो बाद में जब मोटा हो जाता है तो जो उसकी भूख होती है या फिर उसके खाने पीने की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। उसके खाने पीने की जो क्वांटिटी होती है उसको इंक्रीज करने में एक्चुअल में एक भुक्कड़ प्रेत का हाथ होता है। और जो भुक्कड़ प्रेत होता है वो ज्यादातर तामसी भोजन पसंद करता है, मतलब जैसे मीट, मुर्गा, अंडा, दारू या फिर लहसुन प्याज वाले भोजन। और वहीं दूसरी तरफ जो चुस्सड़ प्रेत होता है वो भी मीट, मुर्गा, अंडा, दारू और बाकी के तामसी भोजन काफी पसंद करता है, लेकिन उस इंसान का मोटापा नहीं बढ़ता है, ऊपर से चाहे वो जितना भी खा पी ले वो सूखता ही रहता है। ये जो भुक्कड़ प्रेत होते हैं ये एक्चुअल में उस इंसान को टारगेट बनाते हैं जिसे ऑलरेडी खाने पीने का काफी शौक होता है, और उसके बाद अगर ये इसको पजेस कर लेते हैं तो उसके खाने पीने की जो क्वांटिटी होती है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है। और जो ये चुस्सड़ प्रेत आत्मा होती है ये इंसान को एक तरह से चूसते रहती है, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर। और जिन लोगों पर भुक्कड़ या फिर चुस्सड़ प्रेत का साया होता है उनको बिल्कुल भी खबर नहीं लगती है, क्योंकि अच्छा खाना पीना तो हर कोई इंसान चाहता है। लेकिन जो ये चुस्सड़ प्रेत होता है ये इंसान को ज्यादा खाना पीने के लिए भी उकसाता है। इसके अलावा ये इंसान को जुए वगैरह की लत भी लगवा देता है, मतलब उसका बैंक अकाउंट वगैरह भी जीरो करवा देता है। और ये उस इंसान को एहसास भी नहीं होने देता कि तू गलत कर रहा है, उसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। अब बात ये आती है कि जो भुक्कड़ प्रेत है या फिर चुस्सड़ प्रेत है वो खुद में खुद किसी इंसान के शरीर में आया है या फिर उसे किसी तांत्रिक द्वारा भेजा गया है, मतलब किसी दुश्मन द्वारा भेजा गया है। अगर किसी इंसान का कोई दुश्मन है तो वो भुक्कड़ प्रेत की जगह चुस्सड़ प्रेत भेजना पसंद करता है। उसके लिए उसको तांत्रिक का सहारा लेना पड़ता है। और जो ये चुस्सड़ प्रेत होता है वो हर तरीके से इंसान को चूसता रहता है, मतलब सुखाता रहता है, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक और आर्थिक तौर पर भी। अगर कोई अपने दुश्मन के ऊपर तांत्रिक का सहारा लेकर कोई भुक्कड़ प्रेत चिपका देता है तो वो इंसान ड्रम की तरह हो जाता है और अपने ऊपर ही बोझ बन जाता है। मतलब भुक्कड़ प्रेत का काम ये होता है कि अपनी ही चीजें उसको दबाने लगती हैं। वो उसका बिजनेस हो सकता है, उसकी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या फिर उसका शरीर हो सकता है। टोटल मिलाकर के जो भुक्कड़ प्रेत होता है वो इंसान को दबाने लगता है, इंसान की खुद की ही चीजें उसके ऊपर हावी होने लगती हैं, उसे बोझ लगने लगती हैं। और वहीं जो भुक्कड़ जो भी उसके पास होता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो सब उसके हाथ से जाती रहती हैं, निकलते रहती हैं।